गणित के सर्किल के बारे में जानकारी करेंगे। इसके पहले आपको जो बताया गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। आज के क्लास में हम यह देखेंगे कि सर्किल के बाहर अगर स्थित बिंदु है कोई, उससे वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं उन स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां जो है बराबर होती हैं। इसमें आप देखेंगे ये फिगर जो दिया हुआ है वो केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर स्थित बिंदु P और इस P से जो है दो स्पर्श रेखाएं AP तथा BP, ये दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई। हमको ये सिद्ध करना है कि AP और BP ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां एक बराबर है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर जो है लिख करके दिया गया है, इसको हम पढ़ के आप समझ सकते हैं। अब इसमें हमको करना क्या होगा, वृत्त का जो केंद्र O है उससे जो वृत्त पर स्थित बिंदु A और B तथा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P है, बिंदु A, बिंदु B और बाहर स्थित बिंदु P, इन तीनों बिंदुओं को केंद्र से जो है हम मिलाएंगे। जैसे इसमें हम इसको प्रूव करने के लिए यानी स्पर्श रेखा की लंबाई AP बराबर लंबाई BP सिद्ध करने के लिए हमको इसमें रचना करनी होगी और इस रचना में केंद्र O से जो है हम P को, O से A को तथा O से B को, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। अब आप देखते हैं, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर जो लंबवत होती है। यानी कोई भी त्रिज्या, वृत्त की कोई भी त्रिज्या जो है अगर वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को मिलाती है तो वह जो उस स्पर्श रेखा पर जो है लंबवत होती है, अर्थात 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहाँ हम देखेंगे दो त्रिभुज हमको मिलते हैं, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP, और ये दोनों त्रिभुज जो हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि कोण OAP तथा कोण OBP ये दोनों कोण आपस में 90 अंश के हैं, 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में आप देखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में यह OA बराबर होगा OB के। यहाँ आप देखेंगे प्रूफ में आप देखेंगे कि ये जो यानी OA AP पर लंब है तथा OB BB पर लंब है। इस प्रकार से ये दोनों कोण जो है 90 अंश हो जाएंगे और भुजा OA बराबर होगा भुजा BP के, भुजा OA बराबर भुजा OB, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुजों में भुजा OA बराबर हो जाएगा भुजा OB के। इसके साथ साथ यह कोण OBA जैसा कि आपको बताया गया है बराबर कोण OBP, कोण OBP बराबर कोण OAP, ये बराबर 90 अंश के 90 डिग्री हो जाएंगे। और जो बीच की भुजा OP है यह दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। भुजा OP ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज OAP बराबर सर्वांसम होगा त्रिभुज OBP के, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम होंगे। ये RHS यानी समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांसमता से जो है ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो जाएंगे और इस प्रकार से भुजा AP यानी त्रिभुज OAP की भुजा AP त्रिभुज OBP की भुजा भुजा BP के ये बराबर हो जाएगी, ये दोनों की लंबाइयां जो है आपस में बराबर हो जाएंगी। और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किसी भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आप उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इसमें मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है कि किसी वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त के बाहर केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की आप लंबाइयां बताइए। तो इसमें आप सीधे जो है आप ये 3 सेंटीमीटर आपका जो है OA या OB यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया इसका, और केंद्र से जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P, इससे जो है आप क्या करेंगे कि ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई आप टैली करके देख लेंगे कि त्रिभुज ये संपूर्ण त्रिभुज ODP और संपूर्ण त्रिभुज OAP में जो है हमारा एक ये जो परपेंडिकुलर ये लंब है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइपोटेनस जो कर्ण है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप पाइथागोरस थ्योरम से जो है आप निकाल सकते हैं, यानी OP स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर, अथवा AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। इससे जो है आप PP की दूरी निकाल लेंगे, और चूंकि वही सेम चीजें जो है आपके दूसरे त्रिभुज में भी मिलेंगी, जिसमें BP की माप आपको मिलेगी निकालेंगे तो, और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इन दोनों की लंबाइयां जो है यानी 4 सेंटीमीटर की आएंगी, यानी OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। अब इसमें आप देखेंगे कि AP बराबर पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज OAP में AP स्क्वायर में AP बराबर हो जाएगा रूट OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ये बराबर होगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा रूट 25 माइनस 9 इक्वल टू रूट 16 और इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से AP बराबर हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदुओं से वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। आज के क्लास में हम यह सीखेंगे कि किसी वृत्त में समान चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, उसी चाप द्वारा उसके परिध पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। अर्थात आप चित्र में देखेंगे वो केंद्र वाले वृत्त की परिध पर जो है 2 बिंदु A, C और B है, और चाप AC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो कोण AOC है, इसका मान जो है इसी चाप AC के द्वारा इसकी परिध पर यानी पॉइंट B पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ये 2 गुना होता है, यानी कोण AOC बराबर होगा 2 गुणे कोण ABC के, यानी कोण AOC बराबर होगा 2 गुणे कोण ABC के, इस कोण के। अब हम यह देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए। अभी आप देखेंगे चित्र में आप देख रहे हैं त्रिभुज OBC, त्रिभुज आपको OBC चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें इस त्रिभुज की भुजा OB बराबर होगा भुजा OC के, दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए कि ये दोनों भुजाएं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। इसलिए त्रिभुज OBC की भुजा OB बराबर होगा भुजा OC की। अब आप त्रिभुज के प्रमेय में आपने जाना है कि किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं
के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात त्रिभुज ओबीसी में अगर भुजा ओबी और भुजा ओसी आपस में बराबर है तो भुजा ओबी के सामने का कोण सी यानी कोण ओसीबी, ये कोण ओसीबी और ये बराबर होगा कोण ओबीसी के। ये दोनों कोण जो है आपस में ये बराबर हो जाएंगे, यह कोण ओसीबी बराबर कोण ओबीसी के, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अब इसके बाद हम यह देखेंगे कि त्रिभुज ओबीसी का ये कोण एओसी, यह कोण ये जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, यानी कोण एओसी जो है त्रिभुज ओबीसी का बहिष्कोण है, इसलिए यह कोण एओसी जो है इस कोण के अपने ये बहिष्कोण के त्रिभुज के सुदूर अंतर कोणों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कोण एओसी बराबर होगा कोण ओबीसी और धन कोण ओसीबी, इन दोनों कोणों के योग के बराबर यह कोण एओसी होगा। ये बहिष्कोण प्रमेय है। अब इस स्थिति में ये दोनों कोण चूंकि आपस में बराबर भी है और यह कोण एओसी जो है यह इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह कोण एओसी यह कोण ओबीसी का 2 गुना है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं। बराबर है तो किसी एक कोण में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी किसी एक कोण में यानी कोण ओबीसी में अगर 2 का गुणा कर दें तो यह जो है यह कोण ओबीसी यह इन दोनों कोणों यानी कोण ओबीसी और कोण ओसीबी इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात कोण एओसी बराबर होगा 2 गुणे कोण ओबीसी के। यानी यह कोण एओसी बराबर कोण ओबीसी धन कोण ओबीसी, यानी यह ओसीबी या समीकरण 1 में आपको दिखाया गया है कि ओबीसी और ओसीबी आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ ओसीबी को जो है ओबीसी के रूप में बदल दिया गया है, अर्थात इन दोनों कोणों को जब ये कोण ओबीसी प्लस कोण ओबीसी को जोड़ोगे तो 2 कोण ओबीसी हो जाएगा, 2 गुणे कोण ओबीसी। और इस प्रकार से यह प्रूव किया जा सकता है कि यह केंद्र पर बना हुआ कोण एओसी इसी चाप के द्वारा परिध पर बने हुए कोण एबीसी के का 2 गुना होगा। और ठीक इसके विपरीत जैसा कि आपको ये इसका विलोम प्रमेय बताया गया कि वृत्त में समान चाप द्वारा परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो अगर यह कोण एओसी कोण एबीसी का 2 गुना है तो इसका मतलब कि कोण एबीसी जो है यह कोण एओसी का आधा है। इस प्रकार जो है ये प्रूफ हुआ। इसी आधार पर जो है आप देख सकते हैं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का मतलब कि यह चाप AC और फिर दूसरा चाप 2 बराबर चाप होंगे अर्धवृत्त में। इन दोनों चापों के द्वारा जो है मान लीजिए हम चाप यानी अर्धचाप जो है AC के द्वारा परिध पर बना हुआ कोण B है और इसी अर्धचाप AC के द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण AOC है और यह AOC कोण जो है एक सीधी रेखा पर है अर्थात ऋजुकोण है, इसका मान जो 180 अंश के बराबर होगा। यह आप उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं कि यह जो है 180 डिग्री का ऋजुकोण जो है यह केंद्र पर बना हुआ कोण है चाप AC के द्वारा और इसी चाप AC के द्वारा परिध पर बना हुआ कोण B है। तो इस प्रमेय से ऊपर वाले प्रमेय से हम यह यानी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOC बराबर 2 गुणे कोण ABC या कोण ABC बराबर 1/2 कोण AOC, यानी 1/2 में 1/2 गुणे कोण यानी 180 डिग्री होगा ऋजुकोण है तो इस प्रकार से कोण ABC जो है 90 अंश के बराबर होगा यानी समकोण होगा। और इसी प्रकार जो है इसी का विलोम कि समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर तीनों शीर्षों को मिलाने वाला चाप जो है वह इसके कर्ण AC के द्वारा बना कर्ण AC व्यास पर बना हुआ अर्धवृत्त होता है। अब इसमें जो है जैसा कि इस फार्मूला से कहीं भी आप देख सकते हैं कि अगर
किसी चाप के द्वारा यानी चित्र में अगर आपको टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है टिपिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर फिगर में जो है केंद्र पर जो है अगर किसी चाप के द्वारा ये कोण दिया हुआ है और इसी चाप के द्वारा अगर परिधि पर बना हुआ कोण पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम तुरंत इस फार्मूला से निकाल लेंगे कि केंद्र पर कोण अगर हमको 120 डिग्री मिला हुआ है तो परिधि का कोण जो है 120 का आधा होगा। अगर यह केंद्र पर बना हुआ कोण अगर 120 डिग्री का है तो इसके परिधि पर इसी चाप के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण जो है यह 60 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से जो है हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जो है हम इससे जो है यानी अपना क्वेश्चन आसानी से ढूंढते हैं और ये सब जानकारियाँ प्रमेय के द्वारा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है अगले क्लास में जो है आपको दी जाएगी।